देखिए आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला यहाँ प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो याद रखिए भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो क्या है? अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डीटीटी की खोज किसने की थी? तो याद रखिए डीटीटी की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर पॉल मूलर ने, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए वो थे विक्रम साराभाई, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए इसरो की स्थापना हुई थी 1969, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला अगला यहाँ प्रश्न दिया है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है वो परमाणु रिएक्टर लिख लीजिएगा यहाँ पर, रिएक्टर जो अप्सरा है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए वो है ट्राम्बे में स्थित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो करनाल में हुआ था, करनाल यानी कि हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? होम्योपैथी जो चिकित्सा है उसके जो जनक हैं वो हैं हैनीमैन, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसका आविष्कार किया था जोसेफ लिस्टर ने, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है वो है तारापुर, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी स्कड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है याद रखिए वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी इसका जो डी वाला आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने, यानी जो क्वेश्चन यहाँ पर है विलियम ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है, विलियम हार्वे है, यहाँ पर लिख लीजिएगा हार्वे सही कर लीजिएगा, हार्वे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने खोज की थी रक्त परिवहन की। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी वाला सही है, यानी आंध्र प्रदेश। भारत ने अपना पहला जो परमाणु विस्फोट कहाँ प्रारंभ किया था? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो पहला परमाणु विस्फोट किया था 18 मई 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो है वो है इनसेट 2A। याद रखिएगा बहुउद्देशीय अगर शब्द पूछे तो आपको यही आंसर लगाना है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह, तो याद रखिए इनसेट 2। कुछ बच्चे इसका आंसर आर्यभट्ट लगा देते हैं, लेकिन बहुउद्देशीय उपग्रह की बात हो तो याद रखिए इनसेट 2A ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, रडार का अर्थ क्या है? तो रडार का जो अर्थ है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, आप सबसे कमेंट करके बताइएगा कि भारत रत्न जो है, भारत रत्न जो दिया जाता है उसकी स्थापना किस सन में हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है गोवा, यानी ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी वेटिंग एवं बेस्ट ने।
नेक्स्ट, जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1990 में। आंसर डी वाला यहाँ पर सही है। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो याद रखिए 2003 में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना, अगला प्रश्न है, कब हुई थी? तो याद रखिए 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसको आप आईएमपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हेजे के टीका का अगर खोज किसने की थी पूछा जाए तो याद रखिए ये जो है ये रॉबर्ट कॉच ने की थी। अगला है यहाँ पर प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज, ये भी एक आईएमपी प्रश्न है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? याद रखिए ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 1987 में, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज की थी वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो याद रखिए दूसरा परमाणु विस्फोट किया था 13 मई 1998 में, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो मानव निर्मित प्रथम जो उपग्रह था वो स्पुतनिक फर्स्ट था। कई बच्चे इसका आंसर भी आर्यभट्ट लगा देते हैं। अगर लेकिन पूछा जाए कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है तो याद रखिए ये है स्पुतनिक फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज याद रखिएगा लुईस पाश्चर ने की थी। ये भी एक आईएमपी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सभी प्रश्नों को एक बार पढ़िए, फिर दोबारा इसको रिपीट कर करके आप वीडियो को देखिए ताकि ये चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाएं। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आपने वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखा है तो मेरे एक प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिएगा कि महिला जो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी उनका निधन कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।